आज 22 अप्रैल 2026 है और दुनिया इस वक्त बहुत ज्यादा शदीद कशीदगी, जंग और ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रही है। आज की खबरें सिर्फ अपडेट्स नहीं बल्कि एक वार्निंग सिग्नल हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। सबसे पहले यूएस और ईरान के दरमियान हालात बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। सीज फायर ऑफिशियली मौजूद है लेकिन ग्राउंड पर दोनों तरफ डिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। ईरान का कहना है कि अमेरिका एक तरफ अमन की बात करता है और दूसरी तरफ प्रेशर और सैंक्शंस बढ़ा रहा है, जबकि यूएस का स्टांस है कि वो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक्शंस ले रहा है। सिचुएशन किसी भी वक्त एस्केलेट हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर इराक से है, जहां अमेरिका ने एक बड़ी फाइनेंशियल ट्रांसफर रोक दी है। इस फैसले ने इराक की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया है और वहां करेंसी प्रेशर में आ गई है। अवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिस्क इंक्रीज हो गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी हालात खराब हैं, जहां ऑयल शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। यहां से गुजरने वाले टैंकर्स को रिस्क फेस करना पड़ रहा है और ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रैपिडली ऊपर जा रहे हैं। ये सिर्फ रीजनल मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए डेंजर बन चुका है। इजराइल और लेबनान की बॉर्डर पर भी सिचुएशन बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। ड्रोन स्ट्राइक्स और आर्टिलरी अटैक्स की रिपोर्ट्स आ रही हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों एक दूसरे पर सीरियस एक्यूजेशंस लगा रहे हैं और बॉर्डर फुल कॉन्फ्लिक्ट जोन में तब्दील होता जा रहा है। गजा से आने वाली खबरें बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली हैं। वहां ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन कोलैप्स कर चुकी है। हॉस्पिटल्स ओवरलोडेड हैं, बेसिक चीजों की कमी है और लोग मैस डिस्प्लेसमेंट का शिकार हैं। ये सिर्फ वॉर नहीं बल्कि एक ह्यूमन ट्रेजेडी बन चुकी है। यूएस मिलिट्री साइड पर भी इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल स्टॉक लेवल्स कम हो रहे हैं क्योंकि मल्टीपल रीजन्स में डिप्लॉयमेंट चल रही है। पेंटागन के अंदर भी कंसर्न है कि अगर और कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सप्लाई प्रेशर हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। यूरोप में एनर्जी क्राइसिस तेज हो गया है। मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी की वजह से फ्यूल प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ रही है। फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और इंडस्ट्री स्लो हो रही हैं। आवाम में भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हेल्थ सेक्टर में भी अलार्मिंग सिचुएशन है, जहां अफ्रीका और दीगर डेवलपिंग रीजन्स में फंडिंग कट्स की वजह से एचआईवी, मलेरिया और टीबी प्रोग्राम्स अफेक्ट हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये डिसीजन मिलियंस लाइव्स को रिस्क में डाल सकता है। इसके रिस्पॉन्स में अफ्रीकन यूनियन ने अपना इमरजेंसी हेल्थ फंड बनाया है ताकि वो फ्यूचर हेल्थ क्राइसिस को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सके। ये ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में एक बड़ा शिफ्ट समझा जा रहा है। और आखिर में स्पेस और साईफाई वर्ल्ड से इंटरेस्टिंग लेकिन मिस्टीरियस डेवलपमेंट्स हैं। साइंटिस्ट्स फर्मी पैराडॉक्स पर डिस्कस कर रही हैं, जिसमें सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्स में इंटेलिजेंट लाइफ है तो हम उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे। साथ ही डीप स्पेस से अनयूजुअल सिग्नल्स और ब्लैक होल रिसर्च ने साइंटिफिक कम्युनिटी को डिवाइड कर दिया है। कुछ लोग इसे नेचुरल फिनोमेनॉन कहते हैं और कुछ इसे अननोन कॉस्मिक मिस्ट्री।